मैं आपको बजाज स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बजाज स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड नागपुर में फाउंड हुआ था, इंडिया के नागपुर में 1961 में, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं लिस्टेड है। कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर है जो कि अलग अलग प्लांट्स में सिचुएटेड है नागपुर के। और अभी फ़िलहाल उन लोग का प्रेजेंट एक्टिविटी है कंपनी का, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा और मॉडर्न कॉटन गिगिंग, मतलब कॉटन बनाने वाला मशीन बनाते हैं। कॉटन नहीं बनाते, कॉटन बनाने वाला मशीन बनाते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा और एकदम डिज़ाइनिंग मशीन मैन्युफैक्चर करती है कंपनी स्टील की। और वर्ल्ड क्लास मशीनरी बनाती है, मशीनरी कंपोनेंट्स बनाती है, और उसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी पार्ट्स भी बनाती है। और हर टाइप का पैनल बनाती है, इलेक्ट्रिक पैनल बनाती है, जो कि अलग अलग टाइप के नीड्स के लिए ज़रूरत होता है। कंपनी हाई क्वालिटी फैब्रिकेशन बनाती है जो कि बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। और मशीन एप्लीकेशन बनाती है, मशीन के पार्ट्स बनाती है। और मशीन के बहुत सारे अलग अलग मशीन बनाती है, अलग अलग टाइप के मशीन बनाती है, और उसके कंपोनेंट्स भी बनाती है, और अलग अलग पार्ट भी बनाया जाता है जिस हिसाब से बताया जाता है वो लोग को। और हाई क्वालिटी एलिवेटर बनाती है, लिफ्ट बनाती है जो कि ऊपर जाता है नीचे आता है वो लिफ्ट। प्यूमेटिक कन्वेयरिंग, डस्ट वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम भी बनाती है, और ह्यूमिडिटी सिस्टम भी बनाती है। और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो सब बनाती है। हाइड्रोलिक सिलेंडर, पावर पैक और मैनिफोल्ड्स का वेरियस जो अलग अलग पार्ट रहता है वो बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है। बजाज दुनिया की इकलौती कंपनी है जो ऐसी मशीन बनाती है कॉटन गिगिंग के लिए, कॉटन गिगिंग टेक्नोलॉजी के लिए। डबल रोलर स्वैम गिगिंग बनाती है, और रोटोबार ऑल प्रेशरिंग टेक्नोलॉजी बनाती है। डाउन पैकिंग बनाती है, डाउन पैकिंग करती है, अप पैकिंग करती है, और हॉरिजॉन्टल पैकिंग करती है। और सीड क्लीनिंग भी करती है, डिलाइटिंग एंड डेकोरेटिंग भी करती है। जनरल फैब्रिकेशन के सिवा और भी, जैसे कि मशीनिंग, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल पैनल बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, और भी अलग अलग टाइप्स के इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ करती है। कंपनी का ग्रोथ है क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग आइटम्स और बिजनेस में ला रही है। चलो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 585 करोड़ का है, और अभी जो प्राइस चल रहा है 1125 का, और पीई करीब 8.92 का है। और बुक वैल्यू देख सकते हो 330 का है। और आर ओ सी ई 48.8% का है, और आर ओ ई 48% का है। डेप्थ इक्विटी 0.29 का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65.6 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉफिट इस साल ग्रोथ हुआ है 175% की स्पीड से। और ई पी एस 126 रुपीज़ है। और डेप्थ देख सकते हैं 15.6 करोड़ का डेप्थ है कंपनी के पास। और कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो 98.8 करोड़ का कैश है ये लोग के पास। कैश और बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा और हाथ में कैश दोनों मिला के। और कंपनी का प्रॉस देख लेते हैं। कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि और भी अच्छा खासा ग्रोथ देगी अगले क्वार्टर में भी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 83.87% का CAGR दिया है पिछले 5 साल में। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ROE का, 34.11% का ROE दिया है। क्वार्टरली रिपोर्ट देख सकते हैं, ये 2020 से लेके 21 के बीच का क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर देख लेते हैं। सेल्स हुआ था करीब फर्स्ट क्वार्टर में 82 करोड़ का, और प्रॉफिट टैक्स के पहले 8 करोड़ का था। टैक्स भरने के बाद 6 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। और EPS 12.53 रुपीज़ का था। और सेकेंड क्वार्टर में 144 करोड़ का सेल किया है लोग ने। और 17 करोड़ प्रॉफिट के टैक्स भरने के पहले था, और फिर टैक्स भरने के बाद 13 करोड़ हो गया। और 24.67 का EPS रहा। और थर्ड क्वार्टर में 160 करोड़ का सेल किया था। और 24 करोड़ ये लोग ने करीब टैक्स भरने के पहले कमाया, और टैक्स भरने के बाद 18 करोड़ रुपये कमाया ये लोग ने। और EPS रहा 33.88 रुपीज़ का। और फोर्थ क्वार्टर में 125 करोड़ का सेल किया लोग ने। 38 करोड़ टैक्स भरने के पहले कमाया, और टैक्स भरने के बाद 30 करोड़ रुपया बचा लोग के पास। और EPS रहा 57.37 रुपीज़ का, जो कि बहुत अच्छा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी। 2018 में करीब कंपनी ने सेल किया था 247 करोड़ का, और टैक्स के पहले का प्रॉफिट था 10 करोड़ का। और फिर टैक्स भरने के बाद 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि टैक्स वापस ये लोग को मिला 1 करोड़ रुपए का। EPS देख सकते हो 24.36 था, 36 रुपीज़ था।
और 2019 में ये लोग ने सेल किया 376 करोड़ का सेल किया था, और 23 करोड़ रुपया टैक्स भरने के पहले था इनके पास। फिर टैक्स भरने के पास 14 करोड़ रुपया बचा, 14 करोड़ बचा इनके पास। और फिर ईपीएस रहा है इनका 29.17 रुपीज़। और 2020 में ये लोग ने सेल किया 414 करोड़ का, और 32 करोड़ टैक्स भरने के पहले बचा है लोग के पास। और टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 24 करोड़ का ये लोग के पास पैसा बचा टैक्स भरने के बाद। और ईपीएस 50.30 रुपीज़ रहा। और 2021 में ये लोग ने सेल किया 511 करोड़ का, और 87 करोड़ टैक्स भरने के पहले बचा है लोग के पास, और टैक्स भरने के बाद 66 करोड़ बचा। और कंपनी का ईपीएस रहा 126.5 रुपीज़। कंपनी के कुछ रेशोज देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख सकते हैं। 10 साल का तो नहीं पता अपने पास, 5 साल का पता है। 11% के स्पीड से सेल्स बढ़ा है, और पिछले 3 साल में 27% के स्पीड से सेल्स बढ़ा है, और इस साल 23% के स्पीड से सेल्स बढ़ा। और प्रॉफिट ग्रोथ रेशो भी देख लेते हैं। 10 साल का तो पता नहीं, 5 साल में 84% का प्रॉफिट ग्रोथ रेशो आया है, और 3 साल में 79% का, और इस साल 175% का प्रॉफिट ग्रोथ आया। स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं। CAGR 10 साल में 32% के स्पीड से बढ़ा है प्राइस स्टॉक का, और पिछले 5 साल में 75% के स्पीड से बढ़ा है, और पिछले 3 साल में 122% के स्पीड से बढ़ा, और इस साल 938% के स्पीड से बढ़ा। और अब रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 10 साल का रिपोर्ट नहीं है अपने पास। 5 साल में 25% रिटर्न ऑन इक्विटी था, ये एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पिछले 3 साल में 34% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, और इस साल करीब 48% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया शेयर होल्डर के मनी पे, और जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।